हेलो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के लिए आपको ऑनलाइन कैसे पूरे प्रोसेस में बिल्कुल सही तरीके से कैसे करना है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, उसको जेपीजी फॉर्मेट में कैसे बना करके कम एमबी में कैसे करके उसको अपलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे बिल्कुल सही तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से बता दें फ्रेंड्स कि इसके लिए आपको पहले इस पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन होना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप जा करके उससे पहले देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से हम लॉगिन करके आगे के प्रोसेस को आपको बताते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से जान पाए कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और बिल्कुल सही तरीके से हम देखेंगे कि एकेडमिक ईयर में क्या क्या भरना है, सेशन में कौन कौन से ईयर को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस तरह से सही वे में बिल्कुल तरीके से इस वीडियो को इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते रहिए आप अंत तक वीडियो को। तो आपको इसके लिए सर्च बार में आ जाना है क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में, और आपको टाइप करना है pmsonline.bih.nic.in। इस पर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपका जो पेज है, होम पेज, यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद आपको इस पेज को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप मोड में सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे जाइएगा तो यहाँ लिखा है कि पोस्ट मैट्रिक का छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक फिर से पेज खुलेगा। जैसे कि आपके सामने ये पेज खुल गया और नया एक अपडेट आया है कि इस वीडियो को देखिए बनाने का पर्पस है कि बिल्कुल आपको सही जानकारी दें। तो देखिए इसमें लास्ट डेट भी एप्लीकेशन का शुरू कर दिया गया है, मतलब जारी कर दिया गया है कि कब तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 30 सितंबर तक मतलब इसका लास्ट डेट है 2021 तक। तो चलिए जल्दी से इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर लीजिए और सभी अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके इस फॉर्म को बिल्कुल सही वे में भर लीजिए। तो देखिए हमें बीसी के स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा तो हम पहले से रजिस्टर हो गए हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन इसके लिए नहीं किया है तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसे आप जा करके पहले देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हमें लॉगिन करना है क्योंकि हम पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद तो यहाँ से आपको यूज़र आईडी आपका मैसेज में आया होगा, तो वहाँ से आप यूज़र आईडी को फिलअप कर लीजिएगा और जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको भी आप पासवर्ड वाले कॉलम में फिल कर लीजिएगा। इसके बाद जिस तरह से कैप्चा दिया गया है, जैसे कैपिटल T है, फिर C है, A है और 3 है, तो इस तरह से आपको लिख करके इस पर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। और बता दें कि इस फॉर्म को आपको मैं मोबाइल के थ्रू ही भर रहा हूँ, तो आप मोबाइल के थ्रू ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको पहले अपलोड इमेज पर टैप करके अपना इमेज अपलोड कर लेना है। तो अपलोड इमेज पर टैप करेंगे तो यहाँ आपको फाइल में जाने के लिए आ गया है। तो यहाँ देखिए आपको 50 KB से कम में आपको फ़ोटो अपना बनाना है। तो किस तरह से आप किसी भी फ़ोटो को कम KB में बनाएंगे, तो उस वीडियो को भी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से भी आप देख करके किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में, और उसको कम KB में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप देख करके उस वीडियो को सीख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से चूज फाइल पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से फाइल में आने के बाद अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से सिलेक्ट करके अपने सेव फ़ोटो को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि अपना यहाँ से आपका फ़ोटो आ जाएगा। इसके बाद गो टू होम पेज पर क्लिक कर देना है। रेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर अपडेट पर्सनल एंड बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एक पेज खुलेगा। जिस तरह से पेज खुल गया तो यहाँ से जितने भी डिटेल हैं, यहाँ से अपने जैसे कि स्टूडेंट नेम में अपना स्टूडेंट नेम कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा। फिर जेंडर में आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। इसके बाद कैटेगरी में आपको सिलेक्ट कर लेना है, BC है तो BC या EBC पर तो EBC। इसके बाद अपने फादर्स नेम यानी पिता के नाम को सिलेक्ट कर लेना है, जिस तरह से आपका आधार कार्ड पे या अदर डॉक्यूमेंट पे है, बिल्कुल कैपिटल लेटर में। फिर मदर नेम पर अपना मदर नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कास्ट पर यहाँ से टैप कीजिएगा तो यहाँ से आपको नीचे की ओर बहुत सारे यहाँ कास्ट दिखाई देंगे। तो जो भी आपका कास्ट है वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद अपना सब कास्ट है तो सब कास्ट पे सिलेक्ट रहने दीजिए, इस पर छेड़छाड़ नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से आपका आधार कार्ड पे है उस तरह से बिल्कुल सही से भर लीजिएगा। नेम एज पर आधार पर यहाँ देखिएगा तो आपका ऑटोमेटिक पहले से आ गया होगा। आधार नंबर में आपका आधार नंबर पहले से आ गया होगा, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर से इज़ दिव्यांग, क्या आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ दिव्यांग है
तो इसमें दिव्यांग अगर हैं तो इस पर यहाँ से क्लिक करके देखिएगा, तो दिव्यांग है तो यस पर क्लिक कीजिएगा, दिव्यांग नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल में आपको मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है, तो यहाँ मोबाइल नंबर अपना भर लेना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी में जो भी आपका ईमेल आईडी जिस तरह से है सही वे में इस तरह से भर लीजिएगा। होम डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका ज़िला है, तो ज़िला है जिस ज़िला में आप रहते हैं तो वहाँ से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे आपके ज़िला यहाँ से आ जाएंगे, तो जिस ज़िला में आप रहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा आपको। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि जो आपका अभी परमानेंट एड्रेस नहीं है, यानी जहाँ आप रह रहे हैं अभी वर्तमान जो पता है आपको यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिलअप करना है। अगर जहाँ रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बटन पर क्लिक करके आप साइन कर लीजिएगा। इसके बाद सेम ये परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में दोनों में फिलअप करने के बाद यहाँ से डोमिसाइल स्टेट यानी कि जो भी आपका स्टेट है रहने का यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। होम ब्लॉक यानी जो भी आपका ब्लॉक है जिस ब्लॉक में आपका आता है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। पिन कोड आपका भरने के बाद यहाँ से फिर से पिन कोड यहाँ से भर लेना है परमानेंट एड्रेस के लिए। इसके बाद नीचे जाइएगा तो बैंक डिटेल कहा गया है। बैंक डिटेल में आपको जो भी IFSC कोड होता है बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा, क्योंकि अगर अकाउंट नंबर गलती हुआ तो आपका पेमेंट रुक जाएगा। और बैंक अकाउंट नंबर में आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है बिल्कुल सही तरीके से। जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालिएगा तो आपका बैंक नेम यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर री इंटर बैंक अकाउंट नंबर में आपको जो भी अकाउंट नंबर है उसको फिर से यहाँ से भर लेना है बिल्कुल सही तरीके से। भरने के बाद आपको यहाँ जो हरा कलर के अपडेट दिखाई दे रहा है यहाँ आपका सबमिट दिखाई देगा। हम पहले से भर चुके हैं तो यहाँ से अपडेट आ रहा है, अपडेट का ऑप्शन, तो आपका सबमिट आएगा तो यहाँ से सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका एक पेज खुलेगा जहाँ के लिखा हुआ है स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, तो आपका यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगा तो ओके पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फिर से अपना नीचे आइएगा, यहाँ दिख रहा होगा अपडेट पर्सनल एंड बैंक डिटेल के नीचे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका देखिए जो पेज खुला है, यहाँ से अपना जो भी अप्लाई फॉर, तो किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर फ्रेशर हैं फ्रेशर और रिन्यूअल, देखिए यहीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रेशर यानी कि जो भी नए स्टूडेंट इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या मतलब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेशर पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इसके लिए पहले से मतलब भर चुके हैं फिर से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो रिन्यूअल पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए समझते हैं कि एकेडमिक ईयर में क्या भरना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है। एकेडमिक ईयर मतलब कि जिस ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये फॉर्म उसी के लिए भरना है। जैसे कि यहाँ एकेडमिक ईयर पर सिलेक्ट कीजिएगा तो 21 से 22, 20 से 21 से 19 से 20, यानी कि अगर आप इंटर में हैं और इंटर में फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप 19 से 20 में जब फर्स्ट ईयर में थे तो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 19 से 20 वाले पर क्लिक कीजिएगा। अगर जस्ट अभी 2021 में अगर मैट्रिक पास आउट हुए हैं और इंटर के फर्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 22 में आपका फर्स्ट ईयर होगा, 22 से 23 में आपका सेकेंड ईयर होगा। यानी कि जो 2021 में पास आउट हुए हैं 10th क्लास उनके लिए तो फर्स्ट ईयर में आपको अप्लाई करना है तो 21 से 22 पर सिलेक्ट कीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट पहले से मतलब पास आउट हो गए हैं इंटर ऑलरेडी और वो 19 से जैसे 21 था उनका सेशन तो 19 से 21 वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ से उनके लिए फ़र्स्ट ईयर के लिए सिलेक्ट करना है तो 19 से 20 पर क्लिक करेंगे। अगर आप 20 से 21 में अगर आपका सेकेंड ईयर होता था तो आप 20 से 21 में सेकेंड ईयर में इंटर में थे तो 20 से 21 पर सिलेक्ट करेंगे। यानी कि जो भी एकेडमिक ईयर कहने का मतलब कि जो भी सेशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं या जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करना है एकेडमिक ईयर में। आप समझ गए होंगे। स्टेट पर अपना राज्य का नेम पर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका बहुत सारे जो भी स्टेट है तो स्टेट में अगर बिहार हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशन नेम में अगर आप जहां इंटर का एडमिशन करवाए हैं अगर उसका नेम नहीं आ रहा है तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा कि यहाँ जहां से आप मैट्रिक पास आउट हुए हैं उस स्कूल का नेम आ रहा होगा तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो नेम आता है 10th + 2 वाले स्कूल का ही नेम आता है, यानी कि जिसमें 10th की पढ़ाई होती है और 12th की यानी इंटर की पढ़ाई होती है। और जिस भी कॉलेज में अगर एडमिशन आप लिए हैं जैसे कि वहाँ BA MA की पढ़ाई होती है और उसमें आपने इंटर का एडमिशन लिया है तो उस कॉलेज का स्कूल का नाम नहीं आ रहा होगा
तो आप 10th +2 वाले यानी कि स्कूल जो है आपका 10th जहाँ से आप मैट्रिक पास आउट हुए हैं उस स्कूल का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपना कोर्स नेम में सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि साइंस है तो साइंस, इसके बाद आर्ट्स है तो आर्ट्स, जो भी है आपका। अब मेन इंपॉर्टेंट है नीचे वाला सेशन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन टू एंट्री बाय स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन यहाँ देना है। तो स्टूडेंट एडमिशन जो लिखा हुआ है या स्लैश करके, यानी कि या रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपने इंटर में एडमिशन लिया है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिएगा, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पूरा लेटर जो 21 सेशन 22 सेशन लास्ट में दिया रहता है आर लिख करके जैसे कि 74 127 स्कूल का रोल कोड लिख करके लास्ट में ईयर जो लिखा होता है यहाँ, तो उस तरह से लिखने में परेशानी आ रही है, पूरा मतलब डिजिट नहीं आ पा रहा है इसमें। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है कि स्टूडेंट एडमिशन यानी कि जो भी आपका रोल नंबर है उसको फिलअप करना है, यानी कि इंटर में आप एडमिशन लेते समय आपको रोल नंबर मिला होगा स्लिप पर जो, उसी को यहाँ फिलअप करना है और आप फिलअप कीजिएगा या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका सेशन जो है 20 से 22 है, 20 से 22 है। तो इन्होंने अपना एडमिशन लिया था 20 में, तो 20 से 21 के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो इनका जो क्लास का रोल नंबर है यहाँ मिला है, तो इसी को एडमिशन जो रोल नंबर है उसमें भरना है। और बात आती है कि इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर की, तो इन दोनों में से किसी एक को इसमें फिलअप करना है। तो इनरोलमेंट नंबर का मतलब समझ लीजिए, बहुत सारे आपको वीडियोस में या बहुत सारे नॉलेज दिए जा रहे होंगे कि इनरोलमेंट नंबर में आपको 10th का रोल नंबर या कोई भी रोल नंबर भर देना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनरोलमेंट या रोल नंबर कहने का मतलब कि इनरोलमेंट का मतलब समझिए आप कि प्रवेशांक या कुछ ऐसे होता है। इनरोलमेंट यानी इंटर से रिलेटेड है। तो आपने जैसे ही 11th में या 12th में एडमिशन करवाए होंगे, तो इंटर करवाए होंगे, तो उसमें आपका जो रोल नंबर दिया है तो या इनरोलमेंट नंबर अगर अलग होगा तो उसको फिलअप कीजिएगा, या उसी टाइम आपका रोल नंबर मिला होगा स्लिप पर तो यही वाले रोल नंबर को इसमें फिलअप कर देना है। अगर दोनों का रोल नंबर अलग है तो दोनों को अलग कर लेना है। इसके बाद इनरोलमेंट ईयर यानी कि किस साल आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में किस साल आप इंटर किए थे। सेकेंड ईयर के लिए अगर कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में कब आप इंटर किए थे, तो वही ईयर को इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बात आती है कि कोर्स सेशन के, तो कोर्स सेशन में जैसे कि आपका कोर्स सेशन इंटर का होगा 18 से 20 या 20 से 22 इस तरह से होगा, तो आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है जैसे कि आपको दिख रहा है एग्जांपल के तौर पे। तो ऐसा नहीं कि 21 और 23 ऐसे लिखना है, 20 या 22 लिखना है, नहीं, पूरे लिखना है कि 2020 से 2023 2022 इस तरह से आपको लिख लेना है। क्लास वाले सेक्शन में इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है, इसमें कंपलसरी स्टार लगा करके कुछ नहीं दिया। ईयर एग्ज़ाम एज़ पर एग्ज़ाम, तो अगर जैसे ही आपने मतलब क्या 12th है, जो भी 12th के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप पास आउट हो गए हैं, तो अगर लास्ट एग्ज़ाम आपका पास आउट हो गए हैं तो यहाँ से यस कीजिएगा। अगर 12th आपका फाइनल नहीं है तो यहाँ से नो कीजिएगा। इसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका इस तरह का पेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपने स्कॉलरशिप में जितने भी डिटेल भरे हैं, अगर यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 नंबर में दिया गया है, अगर गलत है तो यहाँ से आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सेकेंड में दिया है कि अपलोड डॉक्यूमेंट में अब आपको जितने भी डॉक्यूमेंट कहा जाएगा उसको अपलोड करना है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए कहा जाएगा आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 20 से 21 आ गया है। अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू जब हुआ है, यानी कि कब आपका बन के तैयार हो गया है सर्टिफिकेट, तो उसको आपको यहाँ से डेट वाले नीचे वाले में डेट लिखना है। और सर्टिफिकेट नंबर जितने भी आप सर्टिफिकेट देंगे उस पर जो भी नंबर होगा इन सभी वाले कॉलम में आपको फिलअप करना होगा। और यहाँ से जितने भी चूज फाइल दिया हुआ है, जो भी डोमिसाइल कहा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जाति, आय, निवास, जितने भी कहा गया, 10th का मार्कशीट, इनकम अमाउंट जितना है, सभी को आपको फिल करना है। तो आइए हम फिल करके आपको दिखाते हैं। तो फिल करने के लिए देखिए आपको यहाँ से क्या करना है कि चूज़ फाइल पर 10th यानी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो मार्कशीट के लिए आपको फाइल में चले जाना होगा चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद, और यहाँ से आपको जितने भी फाइल हैं आपको अपना क्या करना होगा कि अपने सभी फाइल को फ़ोटो को खींच करके उसको इमेज वाले साइज़ में बना करके और कम KB में कर लेना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ है तो हम मार्कशीट पर सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद इसी तरह से आप डोमिसाइल वाले में यानी कि जो भी आपका जाति है
तो यहाँ से कास्ट वाले में अपना जाति सर्टिफिकेट चूज फाइल पर क्लिक करके भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ अपना उसका नंबर दिया होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर होता है, डोमिसाइल का या इनकम का। तो चलिए इस नंबर को देखते हैं। तो इसके लिए चूज़ फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने फाइल में चले जाना होगा आपको। यहाँ से फाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जैसे कि हम सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं, कास्ट पर गए, फाइल पर गए, तो जैसे कि ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। तो जाति या निवास के प्रमाण पत्र में इस तरह से आपका सर्टिफिकेट नंबर में इसको फिल करना है। जाति या निवास तीनों में आपका इस तरह से नंबर दिया गया होगा। और इशू डेट यानी कि कब ये इसको इशू किया गया है, कब ये बन के तैयार हो गया है। तो ये वाला जो डेट आपका दिया गया है 29/7/2021, तो इसको आपको इशू डेट में फिल कर लेना है। तो इस तरह से जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका नंबर फिलअप करना है और जब भी इशू हुआ है यानी जब भी बन के तैयार हो गया उसमें आपका डेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ इनकम अमाउंट है तो इनकम सर्टिफिकेट में जितने भी आपका इनकम दिया होगा, जैसे 70,000 पर ईयर, 80,000 पर ईयर, 1.5 लाख, 1 लाख जो भी दिया होगा तो इनकम अमाउंट में आपको भर लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए देखिए क्या करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एक सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड होगा और उस सर्टिफिकेट को क्या करना है कि फ़िलअप करके आपको जितने भी डिटेल दिए गए हैं यहाँ से ओपन, मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह से यहाँ ओपन होने में टाइम लग जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह का आपका जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। तो आपको डाउनलोड करवा करके या करके और जब करके साइबर से प्रिंट करके, आपके पास प्रिंटर होगा तो प्रिंटर मशीन से प्रिंट करके जिस डेट के दिन आप साइन मोर करवाइएगा वो डेट में अपना डेट भर देना है और यहाँ अपना नेम में नेम डाल देना है। इसके बाद जो भी आपके सामने ये दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इन जो भी ईयर या सेमेस्टर में अपना कर रहे हैं वो, और जो भी आपका कोर्स है, कोर्स के मतलब कि आपका डेट या जो भी चीज़ दिया हुआ है, फादर नेम, आपका इंस्टीट्यूशन में वो भी यही इंस्टीट्यूट या जो भी कॉलेज स्कूल में वही आपको भर लेना है। यहाँ से फादर नेम, मदर नेम भरने के बाद डेट ऑफ एडमिशन, किस दिन आपका एडमिशन हुआ है तो आपका स्लिप पर डेट लिखा होता है, तो वहाँ से आप डेट ऑफ एडमिशन सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीसन, तो जो भी आपका अगर कंप्लीट हो गया है तो उस दिन का कंप्लीट का इसमें डेट डलेगा, नहीं तो इसको रहने दीजिएगा। यह स्कूल वाले बताएंगे इसमें क्या करना है। और जा कर के स्कूल से यहाँ नीचे देखिए दिया हुआ है ऑथोराइज सिग्नेचर विथ स्टैम्प के साथ, मतलब कॉलेज में जाइएगा, अपने स्कूल में जाइएगा तो वहाँ से अपना नेम वो वही भर देंगे और अपना से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है अपना स्कूल में लेकर जाइएगा, तो वहाँ से अपना स्टैम्प लगा देंगे, मुहर लगा देंगे। जैसे आपका जो पेपर है ये बोनाफाइड भरने के बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट को सही आप मैच कर लीजिएगा अपना इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद में कॉलम में क्या भरना है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नीचे दिया हुआ है फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, तो आपके जो स्कूल में रिसिप्ट मिला होगा, जो एडमिशन के टाइम कितना पैसा लगा है और क्या क्या रजिस्ट्रेशन टाइम पैसा लगा है, तो उन सभी के रसीद को आपको लगाना है यहाँ फाइल बना करके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विद्यानंद कुमार का है, तो इसमें एक बार एडमिशन टाइम लगा है 1184 रुपये और रजिस्ट्रेशन टाइम लगा है 670 रुपये। तो हम दोनों अमाउंट को जोड़ करके वहाँ जो है लिख देंगे नीचे जितना भी अमाउंट लिखना था कंपलसरी में। और इस तरह से आप दोनों अपना अगर दो रसीद होगा तो दोनों को खींच करके फ़ोटो लगा लीजिएगा। चूज फाइल में आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम जो भी आप पास आउट हुए हैं, जैसे मैट्रिक पास आउट हो गए हैं, इंटर के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अपना मैट्रिक का जो भी है आपका मार्कशीट उसको चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल के रूप में बना लेना है जेपीजी फॉर्मेट में, और जो कि 400 KB से कम होने चाहिए, और चूज फाइल पर सिलेक्ट करके अपना ले लेना है। और इसके बाद कोर्स कंपलसरी फ़ी है। कोर्स कंपलसरी फ़ी जो है तो आपका जितना फ़ी था हमने ऊपर रसीद में देखा था, बताया था आपको, तो इसी तरह से आपके रसीद में जितना भी होगा अमाउंट इस तरह से फिल कर लेना है इसमें। फिर दिया हुआ है एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो छोड़ देना है। इसमें कुछ अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इस सभी चीज़ को फाइनली भरने के बाद आप यहाँ होगा डॉक्यूमेंट वो 400 KB से कम होना चाहिए, नीचे देखिए लिखा हुआ है, इससे कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। इन सभी को भरने के बाद आप अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप वहाँ से नीचे यहाँ सर्टिफिकेट नंबर सभी का भर देना होगा, अच्छे से मिला आपको दिखाता। तो इस तरह से आपका मार्कशीट जो होगा 10th का 12th का, तो इस तरह से जो भी क्रम संख्या जो दिया रहता है यही आपका जो होता है
सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि आपका ये दिख रहा है, यही सर्टिफिकेट नंबर है। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है अपडेट, तो आपका सबमिट आएगा। तो यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। हम ऑलरेडी भर चुके हैं तो इसलिए अपडेट आ रहा है मेरा। तो यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। गो टू होम पेज पे जाइएगा तो यहाँ से इसके बाद इस तरह से आपका आ जाएगा सबमिट करने के बाद। थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन स्टेटस पर जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल करके आ जाएगा। और यहाँ से आप चाहते हैं अपना ये पेज को प्रिंट करना, तो प्रिंट करके आपको रख लेना होगा। डाउनलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ से डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड भी करके इसको रख सकते हैं अपने मोबाइल में। ये आप मिला सकते हैं यहाँ से रिसिप्ट से कि आपके द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। मोबाइल नंबर अपना मैच कर लेना होगा, आधार नंबर तो और एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट नेम और अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम सभी को मैच कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, अपना IFSC कोड, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, सभी चीज़ को मिलाने के बाद इसके बाद फाइनलाइज एप्लीकेशन जो है, तो फाइनलाइज एप्लीकेशन जो 4th नंबर में आपको दिख रहा है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से आपको फाइनल करने का मतलब ऑप्शन आ जाएगा। हम पूरा डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं किए हैं तो इसलिए बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट पहले और टोटल अपलोड कीजिए। तो इस तरह से आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे जांच पड़ताल करने के बाद, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सही सटीक जानकारी आपको दी है कि किस तरह से इस फॉर्म को सही वे में अप्लाई करना है। ऐसा करते हैं कि आपको सभी वीडियो डिटेल में समझ में आया होगा। इस चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। फिर ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड या एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।